मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो इसके अंदर मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीटें आई हैं उनका ऑनलाइन अप्लाई करना तो तकरीबन मेरे ख़्याल में सब दोस्तों को आता है, लेकिन हार्ड कापी में भी आपको एप्लीकेशन सेंड करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो उसके साथ ही आपने उसकी हार्ड कापी जो है वो भी लाजमी डाक के ज़रिए भेजनी है। तो उस एप्लीकेशन फार्म को कैसे फ़िल करना है वो सारा प्रोसीजर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बआसानी और बर वक्त मिलती सकें। मेरे पास ये एप्लीकेशन फार्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा सामने। बिल्कुल जैसे ही आप ECP जॉब्स की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो बिल्कुल फ्रंट पे ही आपको ये एप्लीकेशन फार्म का बटन नज़र आ जाता है कि डाउनलोड करें। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे है मेंशन ऑनलाइन बाय द एप्लीकेंट। ठीक है जी, ऑनलाइन जो आपने एप्लीकेशन फार्म फिल किया होगा उसके एंड पे बिल्कुल ही आपकी एक ID शो होगी, वो यहाँ पे आपने इस जगह पे लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, ठीक है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये सिर्फ ऑफिस वालों के लिए। उसके बाद है एलिजिबल या नॉट एलिजिबल, ये सिर्फ ऑफिस वाले ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 1 पे आ जाएगा नेम आपके जो CNIC भी होगा वो आपने लिखना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ भी आपने 20 जुलाई 1996 है तो आपने 20 जुलाई 1996 बीच में कॉम में डालने हैं। उसके बाद है एज ऑन कट ऑफ डेट, यानी कि आप गूगल पे जाएंगे वहाँ पे आपने लिख देना है जी एज कैलकुलेटर। वहाँ पे वो आपसे महीना मांगेगा, साल मांगेगा, डे मांगेगा, किस दिन आप पैदा हुए, और वो जो आपको ऑटोमेटिकली काउंट करके देगा कि आपकी उम्र कितने महीने, कितने साल, कितने दिन बनती है। वो जो आपको काउंट करके बताएगा वो आपने इस 3 नंबर वाली लाइन पे लिख देनी है। 4 नंबर पे है जी हस्बैंड या फादर्स नेम, यानी कि फ़ीमेल अप्लाई कर रही है। अगर गैर शादीशुदा है फिर तो फादर का नाम लिखेगी, शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम लिखेगी। अगर मेल अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेल का ही नाम लिखेगा। 5 नंबर खाने में आपने लिखना है जी ईमेल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर पे पोस्टल एड्रेस है आपके CNIC की बैक साइड पे जो मुस्तकिल पता आपका लिखा हुआ है वो आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे और नीचे भी मुस्तकिल पता आपने जो पोस्टल एड्रेस है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको जो फ़िलहाल इस्लामाबाद में रह रहे हैं और उन्होंने इस्लामाबाद का आर्जी शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ है जिसके ऊपर आर्जी पता पे इस्लामाबाद का पता है और मुस्तकिल पता पे आपका जो पैदाइशी पता है। अदरवाइज़ जो लोग घरों में रह रहे हैं उनका तो दोनों सेम ही होते हैं। जो इस्लामाबाद या दूसरी जगह पर रह रहे हैं उन्होंने पोस्टल एड्रेस में अपना वो पता लिखना है जहाँ पे फ़िलहाल वो रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस में उन्होंने वो लिखना है जहाँ पे वो पैदा हुए हैं। ठीक है, क्योंकि पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है कि उनको जो डाक वगैरह कोई कॉल लेटर वो मिलेगा वो उस एड्रेस पे मिलेगा। उसके बाद है रिलीजन आपने इस्लाम लिख देना है। CNIC के आगे खाने बने हुए हैं 9 नंबर, वो उन खानों में CNIC लिख देना है। डैश से पहले आपके 5 खाने आ जाएंगे लफ्ज़, डैश के दरमियान में आपके जो है वो 7 लफ्ज़ आ जाएंगे, 7 लफ्ज़, और फिर आखिर में डैश के बाद एक खाना आ जाएगा। उसके बाद 10 नंबर पे है जेंडर, 11 नंबर पे मैरिटल स्टेटस है, आप शादीशुदा है या नहीं है। 12 नंबर पे है एनी डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो आपने लिख देनी है। 12 नंबर पे आपकी एनी डिसेबिलिटी। फिर 13 नंबर पे नेशनैलिटी में पाकिस्तान लिखना है। अगर फॉरेन नेशनैलिटी है तो वो आपने 14 नंबर में लिखनी है। ठीक है, 15 नंबर पे आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है, आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है। 16 नंबर पे आपका सूबा है, ठीक है, पंजाब है या KPK जो भी है। 17 नंबर पे आपने अपना सेल फ़ोन नंबर लिख देना है। उसके बाद बात आ जाती है एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की, एकेडमिक रिकॉर्ड्स की। तो आपने यहाँ पे मैट्रिक से स्टार्ट करना है और फिर आगे जो भी आपकी डिग्रीज हैं चलती जानी है। पहले खाने में आपकी डिग्री का नाम आएगा, मैट्रिक है, FA है, BA है, आगे पासिंग ईयर, आगे यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड जो है आपका, आगे ऑब्टेन मार्क्स यानी कितने मार्क्स लिए हैं, आगे टोटल और उनकी परसेंटेज कितनी बनती है। परसेंटेज भी अगर आपको मालूम नहीं करनी आती तो आपने गूगल पे चले जाना है, वहाँ पे मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेटर ओपन करना है, पहले लिंक को ओपन करना है।
वहाँ पे अपने हासिल करदा नंबर लिखेंगे और टोटल नंबर लिखेंगे, वो आपको आपकी परसेंटेज निकाल के दे देगा, वो यहाँ पे लिख देनी है। आगे है डिवीज़न ग्रेड, कितनी डिवीज़न है, सेकंड है, फर्स्ट है। उसके बाद आगे है मेजर सब्जेक्ट और स्टडी, मेजर कोई एक सब्जेक्ट आप इसमें लिख दीजिए। अगर आपने साइंस रखी हुई है मैट्रिक एफ में तो आप साइंस लिख सकते हैं, साइंस या आर्ट्स। लेकिन अगर आपकी आगे कोई डिग्री है तो उसके आपने कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। आगे है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर कोई आपका है, कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप करंटली डूइंग जॉब है तो फिर आपने यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है और फिर नीचे अपना एक्सपीरियंस दे देना है, ठीक है। उसके बाद है टोटल एक्सपीरियंस ऑन कट ऑफ डेट, टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना बनता है ऑन कट ऑफ डेट, ओवरऑल जितनी भी स्कीमों में काम किया है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। नीचे 20 नंबर है, डू यू हैव एनी रिलेटिव सर्विंग इन ECP, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपका कोई भी दोस्त अजीज़ काम कर रहा है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और इफ़ यस प्लीज़ मेंशन हिज हर नेम, डेजिग्नेशन एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ये आगे जो लाइन है, अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो इस लाइन पे आपने उसका नाम, उसकी पोस्टिंग की जगह वगैरह और एड्रेस सब कुछ मेंशन करना है, पोस्ट भी मेंशन करनी है। 21 नंबर पे आपका आ जाता है एक क्या कहते हैं हलफनामा, ये आपने पढ़ के नीचे डेट लिख देनी है और आगे अपने सिग्नेचर कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद नोट है पेरिशली फिल्ड अनसाइन फार्म विल बी रिजेक्टेड, यानी कि कोई अगर किसी फार्म पे कोई खाना खाली रहा या साइन ना हुए वो तो वो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये फार्म आपने फिलअप करने के बाद इसको सेंड कर देना है PO बॉक्स नंबर 1418 GPO इस्लामाबाद। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, फार्म के बिल्कुल राइट टॉप कॉर्नर पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो लिखा हुआ है इसके आगे अपनी पोस्ट लाजमी आपने लिखनी है, इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BPS 17 जो भी है वो आपने लाजमी लिखनी है। और इसको जो है इस एड्रेस पे डाक के ज़रिए या फिर आपने TCS के ज़रिए सेंड कर देना है 8 अगस्त से 8 अगस्त नहीं है, मेरे ख़्याल में 25 पहले थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होता हूँ, तब तक ये खुश और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।